नमस्ते बच्चों। अभी तक अपन तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। कुछ प्रश्न जो है वो शेष रह गए हैं, तो आते हैं देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भाव स्पष्ट कीजिए। विहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिश महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू। ये प्रसंग, इसका उत्तर लिखेंगे अपन। प्रसंग जो है वो क्या है? प्रसंग में आपको लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो प्रसंग जो है वो प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उपयुक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। जो परशुराम जी ने इससे पहले कुछ कहा था, उनका जवाब देते हुए लक्ष्मण ये शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको भाव शब्द लिख के इसका हेडिंग डालना है, उसके बाद में लिखना है। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, उसी प्रकार तो फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मुझे कोई साधारण बालक ना समझिए, जो मैं आपका फरसा देख करके डर जाऊंगा। दूसरा भावार्थ है, यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाई, जे तर्जनी देखी मारी जाई। देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। इसमें प्रसंग में लिखेंगे आप। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है, जो पहले भी आपने लिखा था। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। इसमें भी लक्ष्मण जी का ही है ये भी, और परशुराम जी के जो व्यंग्यात्मक प्रश्न किए थे उन्होंने उसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण बोलते हैं। भावार्थ में क्या कहते हैं ये? भाव ये है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई का फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाए। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल न करें। अभी तीसरा भावार्थ, गांधी सुनु क हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। अयमय खांड न उखमय अजहु, न बूझ अबूझ। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम की बुद्धि पर हंसते हैं। अब भावार्थ में ये लिखिएगा,
परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। ये सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गांधीपुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। जिन्हें वे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे लोहे से बनी तलवार यानी खड़ग की भांति है। इस समय परशुराम की मन स्थिति सावन के गधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध और अहंकार के वश में है। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। आपको तुलसीदास जी के भाव सौंदर्य के बारे में लिखना है। तो तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि हैं। उनकी काव्य भाषा सरल है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। ये काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। अगला प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, पूरे पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो है ज़्यादातर व्यंग्यात्मक बातें ही होती है। तो देखते हैं इसमें कहाँ पे जो है व्यंग्यात्मकता का प्रयोग हुआ है। तो पहला पॉइंट है, बहु धनुरिया तोरी लड़काई, कबहू न ऐसी रीस कीनी गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसी बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो हम पर ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। दूसरा पॉइंट है, मातु पीत ही जनि सोच बस, करसी महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, ये गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। तीसरा पॉइंट है, गांधी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूज, अमय खांड अमय उखमय, अजऊ न में अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है और वे लोहे की तलवार को गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो गए। इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके।